दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप लोगों का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक हम बहुत ही लेसनफुल स्टोरी देखने वाले हैं, जिसके माध्यम से हम अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग। तो स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहें या मैं कहूँ नॉन फंक्शनल सेंटेंस, मतलब ऐसे वाक्य जिसमें कोई काम नहीं होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में केवल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो उनको हम इजमार वाजवर्ड से बनाते हैं। तो स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग। तो जो हमारी भाषा है, हमारी जो वाणी है, ठीक है, और जो हमारा जो बोलने का स्टाइल है, हम ये कहें तो इज माने होता है अ ग्रेट ब्लेसिंग, मतलब बहुत बड़ा हमारे लिए वरदान होता है। बट लेकिन कैन ऑल्सो बी, कैन ऑल्सो बी। तो कैन माने सकता है, ऑल्सो माने भी, बी माने हो, लेकिन हो भी सकता है अ ग्रेट कर्स। एक ग्रेट कर्स मतलब एक महान, एक बड़ा हमारे लिए अभिशाप या श्राप। जैसे साधु महात्मा देते हैं ना श्राप, यह तो हमारे लिए एक महान अभिशाप भी हो सकता है। तो यहाँ पर कहना चाहते हैं लेखक कि वाणी जो है एक महान वरदान है, लेकिन ये एक महान अभिशाप भी हो सकता है। इट, अब इट यहाँ पर दोस्तों डमी सब्जेक्ट है। तो जब जिन वाक्यों का सब्जेक्ट नहीं होता है, तो वहाँ पर हम इट का प्रयोग करते हैं। तो इट किसके लिए यूज हुआ है? स्पीच के लिए। अब इट किसके लिए प्रयोग हुआ है? स्पीच के लिए। तो इट क्या है यहाँ पर? इट का प्रयोग यहाँ पर प्रोनाउन की तरह हो रहा है, क्योंकि नाउन क्या है यहाँ? स्पीच, वाणी, ठीक है, यानी बोलना। अब इट का यूज किसके लिए हुआ है? स्पीच के लिए। तो कहते हैं ना कि नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी एक अब डेफिनेशन में बात करें एक वन लाइन में, तो नाउन रिप्लेसर वर्ड आर कॉल्ड प्रोनाउन। यानी कि नाउन रिप्लेसर वर्ड, नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो इट हेल्प्स, यह मदद करता है, अस माने हमारी, टू मेक, टू मेक बनाने। अब देखिए हिंदी में यदि किसी वर्ब के अंत में नानी ने आता है, तो हम उसके पहले या तो टू लगा देते हैं या उसके अंत में आईएनजी लगा देते हैं। आर इंटेंशन, हमारे इरादे, एंड डिजायर्ड, इच्छाएं, नोन मतलब जानने में, टू फेलोज, और फेलोज का मतलब है यहाँ पर जो हमारे जो है दोस्त हैं। कैसे ना क्लासमेट, एक चैप्टर हुआ करता था फेलो बिट, अ फेलो ट्रेवलर, अ फेलो ट्रेवलर, जैसे कि कहते हैं ना हमारे साथी। जैसे कोई बस में हमारा जा रहा है तो वो जाते जाते हमारा दोस्त बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फेलो। जैसे क्लासमेट, तो क्लासमेट को हम क्लास फेलो भी बोल सकते हैं, जैसे क्लास फेलो। तो सहपाठी, फेलो का मतलब होता है सहपाठी। तो यहाँ फेलोज यानी कि फ्रेंड्स की जगह आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स का ये सिनोनिम हो जाएगा फेलोज, ठीक है। अगर एस हटा देंगे तो एक, और एस लगा दिया तो अनेक। नोन टू फेलोज यानी कि हमारे जो दोस्त। इट कैन ऑल्सो, या हो सकता है, इफ वी यूज इट केयरफुली। ये कब हो सकता है? हम अगर अपने दोस्त बनाना, हमारी इच्छा है दोस्त बनाने की, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इफ, यदि, इफ माने यदि, वी यूज, हम इसका प्रयोग करते हैं। इट मतलब इसका, इसका के लिए जब मैं बोल रहा हूं हिंदी में, तो मैं इट के लिए बोल रहा हूं। यूज मतलब प्रयोग करते हैं, वी माने हम, इफ माने यदि, यदि हम इसका प्रयोग करते हैं केयरफुली, ध्यान पूर्वक, मेक आर एटीट्यूड कंप्लीटली अंडरस्टूड, जिससे मेक होता है, समझा जाता है हमारे एटीट्यूड को पूरी तरह से, जिसको समझा जाता है हमारे एटीट्यूड को पूरी तरह से, जो हमारी प्रवृत्ति है, जो हमारा रुख है, जो हम कहना चाहते हैं। और एटीट्यूड मतलब हमारा जो टेम्परामेंट है, टेम्परामेंट मतलब स्वभाव है। अ स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ टंग दोस्तों जीभ का फिसलना। अब देखिए जीभ का फिसलना मैं आपको समझाता हूँ। नेता होते हैं, पहले अपने जो भाषण होते हैं उसमें बोलते जाते हैं, फिर उसके बाद माफ़ी मांगेंगे देश से कि साहब ये तो गलती हो गई हमसे, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ।
तो मतलब गलत शब्द निकल जाना, गलत भाषा का प्रयोग कर जाना। और द यूज ऑफ एन अनयूजुअल, और या, अब यहाँ पे और का मतलब क्या है, या। देखो कोई तुमसे कहो करो या मरो, तो आपको करो इंपेरेटिव सेंटेंस है तो डू, या तो या के लिए क्या लगाएंगे और, मरो तो डाई, डू और डाई, और डू और डाई मतलब करो या मरो। तो और या, द यूज प्रयोग करना, प्रयोग ऑफ एन अनयूजुअल यानी कि असामान्य वर्ड शब्द का, कोई ऐसा शब्द हमने प्रयोग कर लिया जो कि आम सभा में हमें नहीं करना चाहिए। और या एन एम्बिगुअस वर्ड, अब जो दोस्तों एम्बिगुअस का मतलब जो आया है ये अनेकार्थी शब्द यानी कि डबल मीनिंग, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका डबल डबल मीनिंग निकलता है, जिसको बहुत डबल मीनिंग बातें करते हो तो एम्बिगुअस वर्ड, एंड और सो ऑन, और सो ऑन मतलब इसी तरह से या इसीलिए, मे क्रिएट, अब देखिए अब यहां पर ये आएगा क्रिएट, तो मे क्रिएट पैदा हो सकते हैं एन एनिमी, अगर हम स्लिप ऑफ टंग करें, गलत शब्दों का प्रयोग करें, डबल मीनिंग सेंटेंस का प्रयोग करें, मतलब हम कहना कुछ चाहते हैं और सामने वाला उसका अर्थ कुछ और निकाल रहा है, हमारा इंटेंशन तो कुछ और है कहने का, और कुछ शब्द समाज में ऐसे होते हैं, तो उससे हमारे क्या पैदा हो सकते हैं, क्या बन सकते हैं, एनिमी, दुश्मन, हमारा दुश्मन बन सकता है। वेयर, जहां, वी हैड होप्ड, जहां मतलब अब देखिए मैंने आपको बताया अगर वेयर के बाद जस्ट इमीडिएटली अगर कोई प्रीपोजिशन आती और लास्ट में सेंटेंस जहाँ खत्म हो रहा है तो वह फुल स्टॉप की जगह अगर क्वेश्चन मार्क आता दोस्तों तो वेयर का मतलब होता कहाँ, लेकिन यहाँ पर वेयर के जस्ट बाद सब्जेक्ट आया हुआ है यानी कि नाउन या प्रोनाउन जब आता है और लास्ट में सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप आया हुआ है, क्या आया हुआ है, फुल स्टॉप, तो यहाँ पर वेयर का मतलब होगा जहाँ। तो जहां वी मतलब हमको, हैड माने थी, होप्ड मतलब उम्मीद, अब देखो यहां पर होप्ड लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे चलो होप्ड लग जाएगा, परफेक्ट के टेंस में लगा दिया, लेकिन वेयर वी हैड होप टू विन, सिर्फ होप से भी काम चल सकता था। होप टू विन जीतने की, अ फ्रेंड, जहां हमको उम्मीद थी कि हम अपना दोस्त बनाएंगे, अपने दोस्त का दिल जीत लेंगे, वहां पे क्या हो जाता है, दुश्मन बन जाते हैं भाई साहब। इसीलिए सो ऑन मतलब इसीलिए, इसी प्रकार से, सो मतलब इसीलिए होता है, अगर सो ऑन है तो इसी प्रकार से हम इसका सो ऑन एक साथ यूज करें तो ऐसे यार दोस्त बन जाते हैं, ऐसे ही दुश्मन बन जाते हैं, तो ऐसे ही जब बोलते हैं ना ऐसे ही होता है, हाँ भाई ऐसे ही होता रहता है यार, ऐसे ही चलता रहता है, ऐसी गाड़ी कट रही है तो ऐसे, सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ठीक है। अगेन दोबारा डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल यूज वोक्युलरीज, अन्य अन्य जो विभिन्न जो वर्ग के लोग हैं यूज करते हैं वोक्युलरीज यानी शब्दों को, वोक्युलरीज मतलब शब्दों का प्रयोग, शब्दावली। एंड द ऑर्डिनरी स्पीच ऑफ एन ऑफ एजुकेटेड, एंड द ऑर्डिनरी स्पीच, साधारण सी जो स्पीच है, भाषण है या वाणी है, ऑफ माने की, एन एजुकेटेड मैन मतलब जो समाज में पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति की वाणी, में स्ट्राइक, में मतलब सकती है, स्ट्राइक मतलब स्ट्राइक जैसे करना ना, दिमाग में लगना एकदम, जैसे कहते हैं दिमाग टनक गया किसी की बात को सुन के, तो उसको समझ आ सकती है, वो समझ सकता है उसको। वैसे स्ट्राइक माने होता है मारना दोस्तों, स्ट्राइक माने मारना, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्राइक देखिए, इंग्लिश एक डेवलपिंग लैंग्वेज है, संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा है, उर्दू भाषा है, तो इन सब भाषाओं को हम विकसित भाषा कहते हैं। स्पेशली मैं कहूँ तो संस्कृत या हिंदी के बारे में, इनके हमें शब्द अब पता चलते हैं, अच्छा ये भी शब्द होता था इसका, लेकिन हमें इसमें क्या है, इंग्लिश में तुम अगर 2015 का एडिशन उठा के देखोगे डिक्शनरी का, 2020 का उठा के देखना, 5 साल में कुछ नए शब्द आ गए। तो नए शब्द आने का मतलब क्या है कि अभी यहाँ पर काम चल रहा है, ये शब्दों को इधर उधर से उठा के अपने अंदर समाहित कर रहा है, ठीक है। तो इसमें वर्ड की थोड़ी सी कमी है, तो यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं प्रयोग किए जाते हैं कि कहीं पर उसका अर्थ कुछ होता है और कहीं पर उसका अर्थ कुछ होता है। जैसे रेस्पेक्ट, तो रेस्पेक्ट माने सम्मान, और रेस्पेक्टबली लगा दिया मैंने, तो रेस्पेक्ट के अंत में एल वाई लगा दिया तो क्रमश हो जाता है,
क्या हो जाता है, क्रमश। जब मैथ में और रीजनिंग वगैरह सवालों में हम प्रयोग करते हैं तो रेस्पेक्टफुली। रेस्ट माने आराम, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट, तो रेस्ट माने आराम होता है, रेस्ट ऑफ द अमाउंट मतलब शेष। तो अंग्रेजी के कुछ शब्द होते हैं, उनका जो प्रयोग होता है अकॉर्डिंग टू रेफरेंस होता है दोस्तों। तो इसके ऊपर भी एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अभी शुरुआत कर रहा हूं। आप कमेंट करके बताते नहीं हैं कि किस प्रकार की वीडियो आपको और चाहिए, ताकि मुझे भी थोड़ा हिंट मिले। तो आप देखो, कमेंट के माध्यम से मुझे बताया करो, अगर कुछ कमी रहती है वीडियो में तो उसको भी मैं सुधारूं, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो मुझे बताया करो। मैं स्ट्राइक एन अनएजुकेटेड मैन, एक अनएजुकेटेड मैन को, एज शोइंग प्राइड, शोइंग दिखाना, प्राइड मतलब अगर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति ने कोई साधारण सी बात कही तो जो अनएजुकेटेड मैन है, अनपढ़ इंसान है, वो उसको समझ सकता है, उसको दिखा सकती है क्या, घमंड, यानी कि उसको लगेगी ये तो बहुत घमंड की बातें कर रहा है यार। अनविलिंगली, अनविलिंगली मतलब अनिच्छा से, बिना मन के, बेमन। अब देखिए, विल, WILL, एक तो आपको पता है विल सेल होता है फ्यूचर में प्रयोग, एक तो वो वाली विल होती है सर, एक विल WILL, विल माने होती है वसीयत, कहते हैं ना वसीयत नामा, वसीयत वगैरह, तो उसको भी हम विल कहते हैं। और एक विल का मतलब होता है इच्छा। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि अंग्रेजी में एक ही वर्ड है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रेफरेंस उसके शब्द बदल जाते हैं। अब किस जगह प्रयोग हुआ है उसका, तो वहां पर हमको कहीं आई विल कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तो वहां पर क्या हो गया, विल का मतलब आऊंगा, गागी के हो गया। ही हैज अ विल, उसके पास एक वसीयत है, तो वहां विल का मतलब क्या हो गया, वसीयत हो गया। ही हैज अ विल टू डू समथिंग, उसके पास कुछ करने की इच्छा है, तो वहां विल का मतलब क्या हो गया, इच्छा हो गया। तो अनविलिंगली, अनविलिंगली मतलब अनिच्छा से, मतलब ऐसे ही नॉर्मली, बिना मन के। वी मे यूज अ वर्ड, हम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, विच, जो कि बियर्स मतलब पैदा करता है, अ डिफरेंट मीनिंग, एक अलग अलग अर्थ, टू आर, हमारे, आर मतलब हमारे, लिसनर्स जो श्रोता हैं, जो हमें सुन रहे हैं, फॉर्म रूप में, वॉट जो कुछ, इट डज टू मैन ऑफ आर ओन क्लास, जो कुछ हमारी जो क्लास के वर्ग के लोग हैं। 10, अब 10 का मतलब होता है दोस्तों इस प्रकार, स्पीच इज नॉट अ गिफ्ट, इस प्रकार जो वाणी है, इज नॉट अ गिफ्ट, ये उपहार नहीं है, टू यूज लाइटली, विदाउट थॉट, मतलब इस प्रकार स्पीच इज नॉट अ गिफ्ट, स्पीच जो है वाणी ऐसा हल्का मतलब ऐसा उपहार नहीं है जिसको कि हल्के में प्रयोग कर लिया जाए। विदाउट थॉट, बिना सोचे, विदाउट थॉट बिना सोचे। बट वन, लेकिन वन विच, वन का जो प्रयोग है यहां दोस्तों, ये पूरे मानव समाज के लिए है। मतलब यहाँ वन का मतलब एक नहीं है। अब देखो, वैसे तो वन का मतलब आप कहते हो एक है, लेकिन यहाँ वन का मतलब पूरे मानव जाति के जो मनुष्य हैं उनको दर्शाता है, वन यानी कि कोई भी। विच, जो कि डिमांड्स, मांग करता है, केयरफुल हैंडलिंग, केयरफुल मतलब ध्यानपूर्वक, हैंडल करता है किसको, अपनी भाषा को। ओनली अ फोर विल एक्सप्रेस हिमसेल्फ, ओनली अ फोर विल। अब देखिए फोर, अब यहाँ फोर विल मतलब पूर्व इच्छा होती है उसकी, फोर एफ ओ, जैसे कि हमारे पूर्वज, पूर्वज की मीनिंग मुझे नहीं मालूम है इंग्लिश में क्या होती है, तो अब मैं क्या लगा सकता हूँ यहाँ, फोर फादर, फोर फादर। तो फोर फादर किसकी मीनिंग हो जाएगी, पूर्वजों की मीनिंग हो जाएगी। तो फोर मतलब पहले की, मतलब जो बात पहले ही से। तो फोर विल पहले की इच्छा, एक्सप्रेस मतलब हम व्यक्त कर सकते हैं, हिमसेल्फ स्वयं, अलाइक टू ऑल काइंड, सभी प्रकार से, सभी प्रकार से, ऑल काइंड एंड कंडीशन ऑफ मैन, और हर प्रकार की जो कंडीशंस होती हैं ऑफ मैन की।
हम अपनी इच्छाओं को और सभी प्रकार की जो ऑल काइंड्स जो कंडीशन होती हैं जो व्यक्ति की, उन सबको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसके द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं? वाणी के द्वारा। मतलब मुझे कोई दुख दिक्कत है, मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो मैं अपने दोस्त को बताऊंगा, भाई यार ऐसे कर ले यार। तो वाणी का प्रयोग जो है बहुत सोच के समझ के। कभी कभी क्या होता है, हम गुस्से में होते हैं और हम कहते हैं घर जाऊं मैं नहीं, मेरे पे नहीं हो रहा काम, तो हमने इस टोन का प्रयोग कर लिया, सामने वाले को लगा यार तो घमंड की बातें कर रहा है यार, ये एरोगेंट बंदा है। तो जो भाषा को प्रयोग करना चाहिए बहुत संभाल के करना चाहिए। और मेरी ज़िंदगी में दोस्तों, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, जो गलती हुई है सिर्फ इसी के यूज करने में मेरी लाइफ की गलतियाँ हुई हैं सबसे ज़्यादा, मोस्ट ऑफ। तो बस मैं उम्मीद करूँगा कि आप ये गलती ना दोहराएं। तो पहले सोचें फिर बोलें, नाप तोल के बोले, कहते हैं ना डायलॉग, नाप तोल के बोलिएगा सर। तो जो वाणी है इसका प्रयोग सर अच्छे से करोगे, कहते हैं ना, यही जीप से दुश्मन बन जाते हैं और यही जीप से दोस्त बन जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े कहते थे बचपन में। तो बस उसी बात को यहाँ इन्होंने समझाया है इस स्टोरी के माध्यम से। तो मैंने आपको पढ़ के सुनाई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो देखो लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।